हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है, समझना होगा। हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? मृत्यु की बात सुनते ही भय लगता है। इसलिए डर लगता है कि हमें जहां जाना है वहां परिचय नहीं किया, जो करना चाहिए वो किया नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो किया, इसलिए डर लगता है। जो करना चाहिए वो कर लो, जहां जाना है वहां का परिचय जान लो, फिर एक मृत्यु का सारा संसार मृत्यु रूप रख के आ जाए और डर लगे तो हमें बताना। परीक्षित जी से पूछते हैं श्री शुकाचार्य, बेटा परीक्षित तुम्हें तक्षक से भय लग रहा है? बोले गुरुदेव यदि पूरा विश्व तक्षक रूप धारण करके आ जाए और डसे तो भी आपकी कृपा से अब भय नहीं है। ये भय इसीलिए लगता है कि जहां हमें जाना है वहां परिचय नहीं, जो हमें करना था वो हमने किया नहीं, इसलिए डर लगता है। जैसे आप सरकारी आदमी हो और आपको विदेश भेजा जाए, और जिस कार्य के लिए भेजा जाए, जिस कार्य के लिए आपको सुविधा दी जाए, पास दिया जाए, आप उस कार्य के लिए विदेश जाके और मनमानी आचरण करके समय नष्ट करें, और जब आपको लौटने का समय होगा तो आपके होश उड़ जाएंगे कि मैं सरकार को क्या जवाब दूंगा। जिस कार्य के लिए आया वो तो कार्य किया नहीं, उसके विपरीत कार्य किया, तो आप डर जाएंगे और आपका डर कारण होगा आपका प्रमाद। ठीक बिल्कुल यही दशा हमारी है। हम सरकारी आदमी हैं, हमें मनुष्य शरीर और ये सुविधाएं दी गई भगवत प्राप्ति के लिए, और हम भगवत प्राप्ति ना करके विमुखता के कार्य करते, तो जब मरने की बात आती तो डर लगता है अब क्या जवाब देंगे। जिस कार्य के लिए है वो कार्य किया नहीं, और जिनका वो कार्य पूर्ण हो जाता है तो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। वो हर समय आनंदित रहे। है थोड़ी कठिन समस्या, लेकिन आप तैयार हो जाइए। ये आप जहां आए हो, ये विदेश में आए हो, इस देश का नाम है मृत्यु लोक। आप जहां हो यहां मरने वाले लोक में हो। सबको मरना पड़ेगा, चाहे महात्मा हो चाहे दुरात्मा हो। लेकिन जो अपना कार्य पूरा कर लिया, जो करना चाहिए वो कर लिया, वो हंसते हंसते ऐसे मरेगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा। जन्मत मरत दुसाह दुख होई, वो उसे व्यापेगा नहीं। और जिसने जो करना चाहिए वो नहीं किया, वो तड़प तड़प के मरेगा, और अंततो गत्वा फिर इसी क्रम में फंसेगा। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार। इसीलिए तो संत महात्मा और शास्त्र चिल्ला के कहते हैं सावधान हो जाओ, जिस ले आए वो काम कर लो। सच्ची मानो, अगर प्रभु ना संभाले तो हृदय फट जाए। तसल्ली तभी होती जब लगता है चिल्ला चिल्ला करो, हारा था हारा। तो जैसे वेग आता है ना, ऐसा लगता है तब तसल्ली मिलती। जब घंटा 2 घंटा रो लो ना तो ऐसा अब तसल्ली, नहीं तो हृदय फटता है, हृदय में पीड़ा होती है। ये ऐसी सुलझन है कि जितना सुलझाओ उतने उलझती जाती है। ये ऐसी प्यास है जितना पियो उतनी बढ़ती जाती है। ये ऐसा आनंद है जितना डूबो तो और आनंद डूबने की इच्छा। और आज तक कभी पूर्णता नहीं हुई और कभी किसी की पूर्णता होगी नहीं, क्योंकि अथाह समुद्र है। अब मृत्यु की, वो मृत्यु को तो खिलौना समझता है। जो इस आनंद की तरफ जरा सा भी अनुभव होता है ना, उसे मृत्यु खिलौना समझ में आती है। इतना बड़ा महान विकार, प्रेम विकार को जो झेलता है, उसके लिए मृत्यु विकार एक भुनगा नजर आती है। उसके लिए मृत्यु कोई चीज है क्या? आप छोटे छोटे भोगों को भोग रहे हैं, प्रभु से विमुख है, मृत्यु हाय हाय मच जाता है, मरना पड़ेगा। अरे मरना क्या, सच्ची बात मानो। जैसे पुराना कपड़ा तुम्हें उतारने में कोई भय नहीं लगता, ऐसे ही भगवत प्रेमी महात्मा को शरीर त्यागने में कोई भय नहीं होता। हमारे पास अज्ञान की ऐसी जाली बिछी हुई है कि हम देख नहीं पा रहे हैं। मुझ सच्चिदानंद को कौन मार सकता है? नैनम छिन्नन्ति सहस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। पर फंस गए, इस शरीर में राख करके फंस गए। और पता है छूटेगा, पता है सबका छूट रहा है, लेकिन कोई सावधान नहीं हो रहा। कोई बिरला सावधान। हाय हाय मच जानी चाहिए। जिस मकान में रह रहे वो तो छूटने वाला है, आगे का ठिकाना नहीं। बोलो क्या दशा है? अगर ठिकाना मिल जाए तो नाचने लगोगे। ऐसे महल में जाना है जहां अविनाशी चिदानंद, कहीं कोई भय नहीं। प्रिया प्यारी जू प्यारे जू के समीप रहना है, पर उधर परिचय नहीं। इस माया ने इतनी विस्मृति डाल दी है कि जो मेरे वास्तविक प्रभु हैं प्रिया प्रीतम, उनको भूलकर झूठे संबंधों को अपना मान रहे। झूठे संबंधी हमें त्यागना चाहते हैं, लेकिन हम ही उनको पकड़े हुए हैं, हमें कोई नहीं पकड़े हुए।
ये जो कहा जाता है ना, अगर हम नहीं जाएंगे तो जी नहीं पाएंगे, अरे कैसी बात करते हो तुम। अगर मर जाओ ना, फिर तुम्हें दिखाया जाए, वो बड़े आराम से हलवा पूड़ी खाएंगे। केवल तुम्हें भ्रम है कि वो तुम्हारे लिए जीते हैं, तुम उनके प्रयोग में आते हो इसलिए ऐसा है। जिस दिन प्रयोग में नहीं आओगे तो जीते जी तुम्हें उत्तर मिल जाएगा तुम्हें कौन प्यार करता है। सच्ची मानो ना, अभी आपको लकवा मार जाए और आप किसी काम के न रह जाएं और रोज उनको सोच तुम्हारी फेंकनी पड़े, फिर 1 वर्ष बाद उनकी भाषा सुन लेना, वो आपको बता देंगे आपको कितना प्यार करते हैं। जब आप कहोगे ना कि थोड़ा एक समोसा और चटनी खाने का मन, फिर आप देखना कैसा उत्तर आएगा। थोड़ा 2 रोटी और दे दो, तो बार बार हकता है पड़े पड़े और बार बार मांगता है, और कितनी उपेक्षा। तब आपको लगे ये वही लोग हैं जो मेरे को प्यार करते थे। तब असली प्यारे की याद आएगी। इसीलिए भगवान से श्री कुंती जी कह रहे कि मुझे विपत्ति दो जिससे मैं जान पाऊं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मृत्यु से भय इसीलिए लगता है कि जो हमें तैयारी करनी चाहिए वो हमने किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो किया। इसलिए सरकार से डर लगता है कि कैसे उनके सामने। किसी ने प्रश्न किया, कौन जानता है कि हमने क्या किया? किसी और की गवाही की जरूरत नहीं है, बेईमान मन तुम्हारा ही वहां सामने आ जाएगा। तुम्हारे में चिप लगी हुई है, सब भर रहा है, शुभ अशुभ कर्म के तुम साक्षी हो स्वयं, और वो सब लिखा जा रहा है तुम्हारे मन में ही। कहीं वहां दूसरे के, बहुत बड़ा ये सरकारी विभाग है, यहाँ दूसरे किसी कार्ड की जरूरत नहीं होती, किसी दूसरे गवाही की जरूरत नहीं, तुम स्वयं साक्षी हो। वहां सामने पहुंचते ही वो तुम्हारे मन की चिप को 1 मिनट में सब पूरा निर्णय दिखा दिया ही हो, वो मन ही तुम्हारा सब बता देगा सामने, और 1 सेकंड में निश्चय करके हटा दिया जाता है। वहां इतना बड़ा टाइम थोड़ी कि भाई गवाही दो, पेशी, तुम ही गवाही हो, तुम स्वयं साक्षी हो उसके, तो वहां थोड़ी कपट चलेगा। ये तो इस शरीर में हो इसलिए कपट। जे भी तुम इस शरीर से निकाल कर यातना देह में डाले गए, ठीक निर्णय तुम्हारा खुद होगा। हाँ, मेरे से गलती हो गई, अपराध हुआ, मैं इस दंड के योग्य हूं। तत्काल तुम्हारे मन में ही सारी जो बातें भरी वो सब उसी से जांच हो जाती, किसी दूसरी गवाही की जरूरत नहीं। जैसे आप सोचते हो मैं एकांत में पापाचरण कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा, अरे पागल, तू ही गवाही है, तेरा मन ही रजिस्टर है, उसी में सब लिख दिया गया। सावधान, तू एकांत में भजन कर रहा है, सोच रहा है कोई जान तो नहीं रहा, हमारी पुकार कोई सुन तो नहीं रहा। तेरे अंदर बैठा हुआ परमात्मा सुन रहा है, तेरी मन में वो पुकार जो सत्य पुकार है वो भरी जा रही है, तेरे सब विकार डस्ट हो रहे, तो स्वयं मुक्त हो जाएगा। किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तो स्वयं परमानंद में मगन। बुरे आचरण करेगा स्वयं जलेगा, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। खुद तू निर्णय करेगा एक दिन कि मुझे मृत्यु मिल जाए, मैं जल रहा हूं। वो खुद, आप देखो कैसी उसकी लीला, कैसी अपने हाथ से जहर खाता है, अपने हाथ से फांसी लगाता है, अपने हाथ से अपने शरीर को नष्ट कर देता है। लो दंड, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। अगर कर्म बिगड़ गए तो अपने हाथ से तुम अपने आप को मार दोगे। उसका निर्णय बड़ा विचित्र है। डरो उससे और सही मार्ग में चलो तो आनंदित हो जाओगे, मृत्यु का भय मिट जाएगा। देखो, एक देशभक्त जो स्वतंत्रता के लिए, देश की रक्षा के लिए वंदे मातरम बोला, फांसी का फंदा चूमकर गले में डाल लिया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद अपने गोली मार रहे हैं, किस लिए? देश प्रेम जागृत हो गया तो मृत्यु उसके लिए खिलौना है। और तुम भगवत प्रेम जागृत हो जाए, फिर मृत्यु का डर कैसा भगवत प्रेम?